देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो मैं लेके आया आप लोगों के लिए एसएससी फाउंडेशन बैच 2026। आज का टॉपिक दोस्तों होने वाला आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शंस। अपने फाउंडेशन बैच के दोस्तों 6-7 टॉपिक हो चुके हैं। बीच में कुछ दिन से अपनी क्लास दोस्तों डिले चल रही थी, तो आज से अपनी क्लास दोस्तों फिर से स्टार्ट है। तो आपका जो प्री का सिलेबस है दोस्तों, वो मैं अंतिम 60 दिन में आपको पूरा करवा दूँगा दोस्तों। तो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करें। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो रेशियो पर्पस में आपको पता देखो, अब यहाँ पे क्या गिवन है कि ए रेशियो बी दे रखा है 2/5 और सी रेशियो बी दे रखा है 3/4। ठीक है भाई, तो ए बी सी निकालना है दोस्तों। इसकी एक ट्रिक होती है, देखो अब यहाँ पे ए रेशियो बी 2/5 और देखो यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो अपन बी रेशियो सी लेंगे। ठीक है ना, बी रेशियो सी लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे, बी कितना है 4 और सी कितना है 3, ऑर्डर में लेंगे अपन। तो यहाँ देखो दोस्तों, अब इसका करने का तरीका क्या हो दोस्तों कि यहाँ b कितना है 5, यहाँ b कितना 4, b को सेम करेंगे। एक तो सेम करने का ट्रिक है, एक होता है इसका डायरेक्ट ट्रिक, एरो मेथड। तो 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो 8 20 15, तो a रेशियो b रेशियो c दोस्तों यहाँ से मेरा कितना आएगा 8 20 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें आगे, देखिए भाई। देखो यहाँ पे हिंदी में कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे थोड़ी सी इस पीपीटी में गलती हो सकती है, इंग्लिश वाले में लगभग सही है। तो यहाँ पूछा a/b दे रखा है 2/3, c/d दे रखा है 5, a/3b, 2c/5d पूछा है तो आपसे। ठीक है भाई, तो 2c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू है 5 है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू 2 अपॉन में 5, b की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे, d की वैल्यू 3b, डी की वैल्यू है 3b, 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे, बी की वैल्यू मेरी 3। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4/9 मतलब 4/9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चले आगे। देखेंगे यहाँ पे 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल दे रखा 339। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है 3:7। तो पहली मतलब ए रेशियो बी दे रखा आपके पास यहाँ पे 3:7 और आपके पास दूसरी और तीसरी मतलब बी रेशियो सी दे रखा है 5:9। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा दूसरी संख्या दोस्तों, यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ बी की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 9, मतलब ए बी सी आपके पास जो है वो ही दे रखा। ठीक है भाई, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, बताओ भाई। तो यहाँ पे करने का दोस्तों कितना, पहले ए बी सी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी निकालता हूँ यहाँ से। तो 3 5 15, 7 5 35 और 9 7 63। ठीक है भाई, अब दोस्तों ये वैल्यू किससे नहीं कैंसिल आउट होगी, तो ए बी सी का सम कितना है 15 35 50 और 63। 50 63 कितना से यहाँ पे 113 की वैल्यू रखी क्वेश्चन में यहाँ पे 339। एक की वैल्यू 3 यूनिट, एक की वैल्यू 3 यूनिट दोस्तों मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो आपसे पूछा क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है कि दोस्तों यहाँ पे 35 है, तो 35 की वैल्यू आएगी 105। 105 यूनिट इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों ए इज द राइट। ठीक है 1। चलिए आगे, a+3b और अपॉन में 2a+4b इक्वल 3/5। तो a माइनस बी, अब दोस्तों यहाँ पे देखो इंग्लिश में गड़बड़ है, यहाँ पे इसका कॉमन लगाना है, फिर ये वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, a+3b और 2a+4b इक्वल में 3/5। ठीक है भाई, अब यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 5a और 5 से 15b, 5a + 15b इक्वल में 3 दूनी 6 से और 3 चौक 12b। ए इस तरफ आएगा तो a इक्वल में 3b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। अब आपसे पूछा a माइनस बी, 3 - 1 2, a + b, 3 + 1 4
तो काटेंगे दोस्तों 1:2। 1:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलें आगे। देखिए वही क्वेश्चन देखिए आप। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 134 नहीं है, 1:3:4। मैंने बोला इस पीपीटी में हिंदी में कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन लगभग सही है। तो 1:3:4, ठीक है भाई। 3 पर्सन है, उनके वेतन का अनुपात रहेगा ये। यदि उनकी सैलरी बढ़ जाती है 5%, 10%, 15%, तो इंक्रीज सैलरी का रेशियो कितना है दोस्तों? यहाँ पे देख कैसे करेंगे अपने। अब यहाँ मान लेता हूँ मैं 100 रुपये सैलरी पहले की, दूसरे की 300 और चौथे की 400। पूरी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब 100 पे 5 बढ़ा तो कितना हो गया? 105%। 300 पे 10% बढ़ा, 30 बढ़ा तो 330। 400 पे 15 बढ़ा मतलब 60 बढ़ा तो 460। यहां पे 10%। ठीक है भाई। अब यहां पे काटना पड़ेगा इसको, 5 से काट देंगे, 5 से 21। अब दोस्तों 21 सिर्फ ओनली फॉर आपके पास इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी है ना, इसको ऑर्डर सही करो, इसको बी करो, इसको सी करो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। ए बी सी का एक्सपेंडिचर इस तरह का 16:12:9, 16:12:9, 16, 12 और 9। ठीक है भाई। और उनकी आय दर की 1530। बी की आय ज्ञात करो यदि वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचत करते हैं। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहां देखिए, एक पर्सन है वो 20% बचाता है तो खर्चा कितना करता है? 80%। तो 80% ऑफ ए इक्वल टू कितना है? बचत कितनी है? 16। तो यहाँ पे मैं 100% निकालता हूँ, 100% इनकम ए के निकालता हूँ, कितना दोस्तों? कितना आएगा? 16 अपॉन में 0.8, ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 20। इनकम ऑफ ए 20 आ गया। ठीक है। ऐसे इनकम ऑफ बी निकालेंगे अपन, इनकम ऑफ बी निकालेंगे डायरेक्ट सीधा। ठीक है। 25% बचा रहा है तो 75% खर्च कर रहे हैं, और यहां बोल रहा है 12 खर्च कर रहे हैं, तो 12 अपॉन में 0.75 पॉइंट आएंगे यहाँ पे 100। 25 से 4, 25 से 3, 3 से 4 तो 416। तो बी की आएगी कितनी है? 16 आएगी। इनकम ऑफ सी निकालेंगे यहाँ से, इनकम ऑफ सी दोस्तों यहाँ से निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे यहाँ पे? अब 40% बचत कर रहा है तो 60% खर्च कर रहा है, और खर्च दिखा रहा है यहाँ पे 9। इनकम ऑफ सी आएगी 9 अपॉन में 0.6 पॉइंट आएंगे 0, तो 6 से भाग करेंगे 15। तो रेशियो कितना बन गया? ए बी सी का 20, 16, 15। तो 15, 16, 31 से 20, 51। तो इनका इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ सी कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे 20, 16 और 15 कितना बन दोस्तों? यहाँ 51। 51 की वैल्यू 10 यहाँ पे क्या दे रखी है? 1530। एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे, एक की वैल्यू 30 आ गई मेरी, एक की वैल्यू 30 यूनिट आ गई। पूछिए आपसे किसकी वैल्यू भाई? फाइंड शेयर ऑफ बी, बी की शेयर पूछा आपसे, तो 16 3 48, 480। तो 480 रुपये आएगा बी का शेयर। आपको क्या करना है? बी की जो इनकम है 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 बी का शेयर आएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। ए बी सी की कुल आय है 6060। ए बी सी का खर्च 80%, 85%, 75%। उनकी बचत है 5, 6, 9, तो ए की आय, तो ए की आय बताएं दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे मैं देखो। अब देखो 80% खर्चा है तो बचत कितनी दोस्तों यहाँ पे? 20%। अब 20% की वैल्यू रखी क्वेश्चन में यहाँ पे, 20% की वैल्यू रखी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 25। ये तो आगे इनकम ऑफ है। ऐसे इनकम ऑफ बी निकालूं दोस्तों यहाँ पे मैं, 85% खर्चा तो 15% सेविंग,
15% की वैल्यू क्वेश्चन दे दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखी है 6, तो 100% वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 6 डिवाइड 15 इंटू 100, तो वो आएगा दोस्तों 600 डिवाइड 15 तो 40। इनकम ऑफ सी निकालो दोस्तों यहाँ पे, इनकम ऑफ सी। अब इनकम ऑफ सी 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है, और यहाँ बोल रहा है नो, तो नो अपॉन में 25 इंटू 100, 5 से 4 9 तो 36। अब ए बी सी के आय को जोड़ो भाई, 25 40 65 और 36, 65 से दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 101, जोड़ो यहाँ पे 25 प्लस 40 प्लस 36, 6 और 5 11, 3 4 7, तो 9 1 10, 101। 101 की वैल्यू 6060, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई दोस्तों यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। पूछा आपसे ए की आय है कितनी 25, तो 25 इंटू 60 1500, तो इनकम ऑफ ए आएगा दोस्तों 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। 2x प्लस 7y अप रेशियो 4x माइनस 3y प्रपोर्शन एट रेशियो 3 देन x अपॉन y। ठीक है भाई, देखिए भी यहाँ पे दोस्तों, अब 2x प्लस 7y 4x माइनस 3y, दोस्तों प्रपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। ठीक है भाई, इक्वल में एट अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों यहाँ से, तो 3 दूनी 6, 8 चौक 32, अब 32 माइनस 6 26, 26x इक्वल 3 7 21, 8 3 24, 21 24 45, तो x अपॉन वाई कितना है दोस्तों यहाँ पे 45 रेशो 26, तो 45 रेशो 26 दोस्तों कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे देखो भाई यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंस ऑफ जूस ऑफ ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट कीप्ड इन ए स्टोर, एक स्टोर में रखे गए हैं जो 8 9 15 के अनुपात में अपने पास कैन रखे गए पाइनएप्पल के जूस के, ऑरेंज के और मिक्स फ्रूट के। ठीक है भी, उसमें से स्टोर में से 25% तो उसने ऑरेंज बेच दिया, 1/3 हिस्सा पाइनएप्पल बेच दिया और 20% उसने मिक्स फ्रूट बेच दिया। तो अब बोला कि अब उसके पास में नंबर ऑफ रेशियो कैन के कितने नंबर ऑफ रहे हैं अपने पास। ठीक है भी, तो यहाँ पे कैसे करें दोस्तों, यहाँ पे देखो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे अपन। अब देखो 8 9 15 है, इसको पहले मान लो 80 90 और 25 150। ठीक है, पूरी रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 80 का 25% बेच दिया, मतलब 1/4 सा बेच दिया, तो कितना बचा भाई पीछे 60% बचा। 90 का 1/3 बेच दिया, 30 बेचा तो 60 बचा। 150 का 20% बेचा, 30 बेचा तो 120 बचा। तो ये अपने पास रिमेनिंग पार्ट है, ये पूछा है। तो किस रेशियो में बचेगा, 1 1 और 2, इस रेशियो में अपने पास कैंस बचेंगे। ऑप्शन है दोस्तों, ये तो थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन में ए बी सी उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी मानो इसको भी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब देखो मिक्स रेशियो मतलब दोस्तों क्या होता है, ए का सी से मल्टीप्लाई और बी का डी से मल्टीप्लाई। तो 3 6 की 18 और 4 7 28, तो 18 अपॉन में 28 इक्वल टू 36 अपॉन में एक्स निकालना है। 18 से 2 बार जाएगा, 28 56, एक्स की वैल्यू आएगी 56। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको y निकालना है। ठीक है भाई, वैसे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, तो देखो यहाँ पे रखो वैल्यू इसकी 5y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 5 दिया, नहीं y की वैल्यू कितनी 6 5 6 की 30, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 7 14, तो 30 प्लस 14 44 माइनस 3 41, 41 की वैल्यू रखी 123, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई है। आपसे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे
18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यदि कोई बच्चे का डाउट आए तो प्लीज आप कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फाउंडेशन बैच की टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI CI, क्या ना, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये अपने 6-7 जो मेन टॉपिक अर्थमेटिक है वो अपने हो चुके हैं। तो अपना चैनल मैथ बाय साइंस पे आप जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा आपको लिंक में, और आपको इस जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर आपको एक फॉर्मेट में मिलेंगे, है ना। तो अपने फाउंडेशन में स्टार्ट कर रखा, प्लीज़ जाके उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। यहाँ पे यदि अनुपात P अनुपात Q है वो 2:3 है और Q अनुपात R है 3:4 है, तो P प्लस Q, Q प्लस R निकालना। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ना आपको। तो P प्लस Q, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, 2 3 5, और Q प्लस R, Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, R की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, तो 5:7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे एक कॉलेज में ECE इलेक्ट्रिक ब्रांच, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच, इनकी सीटें 3 4 5 के अनुपात में, सीटों में 20%, 35%, 44% की वृद्धि हुई, तो नई सीटों अनुपात। तो अपन मान लेते हैं भाई 30% भी 300, 400 और 500। अब 300 पे 20% बढ़ी है, मतलब 60 बढ़ी है, तो सीट कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 360। 400 पे 35% बढ़ी है, मतलब कितनी बढ़ गई है 35 चौक 140, तो 35% बढ़ी है दोस्तों, तो 540। 500 पे 44% बढ़ी है, 240 बढ़ गई है, मतलब 720। अब 200 शून्य से शून्य काट देंगे, यहाँ पे 18 से काटेंगे 2, 18 से काटेंगे 3, 18 से काटेंगे 6, तो 2 3 6, नहीं 18 से 72, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लगाएंगे इसमें लॉजिक अपन। एक पैटर्न बन रहा है इसमें, यहाँ पे A² प्लस B², रेशियो B² प्लस C², रेशियो C² प्लस A², 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है। तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है भाई, अब यहाँ पे A² प्लस B², ऐसे आप स्क्वायर का सम करो कि 34 बन जाए। दोस्तों अपन यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 34 बन जाएगा। ये 25 9 34, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5, तो B की तो 5 रहेगी, C की देखो यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 36 61 15, A B C की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये A की वैल्यू हो गई, ये A होगा, ये B होगा, ये मेरा C हो गया। अब A प्लस B करना है, तो A प्लस B 3 5 8, B प्लस C करना है, B प्लस C करना है आपको 5 6 11, C प्लस A करना है 6 और 3 9, 8 11 9, 8 11 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भी। ठीक है भी, चलिए आगे। देखिए भी यहाँ पे 1/A, 1/B, 1/C इक्वल 2:3:5 है। तो आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C निकालना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, अब देखो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C इक्वल टू 2:3:5 है। यहाँ से A B C निकाल दोस्तों, क्या आएगा मेरा A इक्वल में कितना आएगा मेरा यहाँ पे 1/2, B इक्वल टू 1/3 और C इक्वल टू 1/5। A B C कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये बचेगा 15, ये बचेगा 10, ये बचेगा 6, तो 15 10 6 आएगी ABC की वैल्यू 15 10 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब देखो y/b निकालना, कुछ भी नहीं कुछ समय तो यहाँ पे,
तो y की वैल्यू तो आ गई दोस्तों 1, y की वैल्यू 1 आ गई। और b निकालना, तो b की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 6, तो 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन अपन, अब यहाँ देखो पी क्यू आर ये बन रहा है, पी क्यू आर ये बन रहा है, और आपको पी क्यू आर निकालना है। तो मतलब कहने की बात ये, इसमें अपन देखें 2 और 5 7, सम 7 बन रहा है, और यहाँ सम बन रहा है 13। सम सेम करेंगे, ये 7 है ये 13, सेम कैसे होगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा सेम। तो 13 दूनी 26, तो पी अपॉन में क्यू प्लस आर, पी की वैल्यू 26 और क्यू प्लस आर की वैल्यू 65। अब यहाँ पे आर 7 6 42 अपॉन में पी प्लस क्यू 7 7 49, 7 7 49, ठीक है भाई। आगे अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पे क्यू रेशियो पी प्लस आर। तो पी आपके पास में है, आर है, क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे करेंगे भाई, क्यू कैसे निकालेंगे, 91 माइनस का 2 6 8 4 2 6, तो 11 में से 8 का 3 और 8 में 6 का 2, 8 में 6 का 2, तो क्यू कितना आएगा 23। तो क्यू 23 आ गया, ठीक है अभी। अब क्यू 23 आ गया, 23 सब ऑप्शन में। अब से पूछा पी प्लस आर, तो पी कितना 26, आर कितना 42, जोड़ेंगे 68, तो 23 रेशियो 68, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब यहां देखिए दोस्तों, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा 2 3 5, और a प्लस बी प्लस सी दे रखा 20, तो सी का मान निकालना, ठीक है भाई यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2 3 5 5 10, इसको जोड़ेंगे तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा 10। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास यहाँ पे 20, 2 × 20 इक्वल टू 10। तो 1 यूनिट की दोस्तों यहाँ से कितनी आ गई 4, 1 यूनिट की कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपसे पूछा है सी का मान। अब दोस्तों यहाँ पे देखो a प्लस बी कितना है 2 है, a प्लस बी 2 है, 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8, a प्लस बी मेरा यहाँ से 8 आ गया। अब a प्लस बी 8 है, और a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरा 20 है। दोस्तों यहाँ पे c कितना बचा फिर मेरा 12 बचा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो यहाँ पे 500 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि a प्लस बी सी प्लस डी है 3:1। देखो 3:1 इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 125, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू 125 आ गई, ठीक है भाई यहाँ पे। अब यहाँ देखो अब यहाँ b रेशियो सी दे रखा है 4:1, तो सी रेशियो डी दे रखा है दोस्तों अपने पास 3:2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखें दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी, बी का शेयर निकालना, ठीक है भाई। तो बी का शेयर निकालना आपको यहाँ पे, तो 4 1 5 और 3 2 5। अब यहाँ एक बार देखते हैं अपन, देखो बी रेशियो सी 4:1, सी रेशियो डी 3:2, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सी का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे b का मान आ गया 12, और c का मान 3, और d का मान कितना है 2, ठीक है भाई, यही तो है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे b और c कितना है 4 1 5, और 5 के अंदर रखे दोस्तों 125, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 25, 1 की वैल्यू 25 है आपके पास। आपसे पूछा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 12 है, तो 12 × 25, तो b की सिर कितने आएगा दोस्तों यहाँ पे 12 × 25, तो 25 50, 5 करी, और 25 से 25 और 5 30, 300,
300 इज द राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। ए बी सी के बनाए रन का अनुपात है 6-7-9, यदि कुल रन 856 है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कुल रन लिखो आप 704, ठीक है भाई। तो बी ने कितने रन बनाए, ठीक है भाई, तो 7-6-13-9 22, 22 की वैल्यू 704 है, एक की वैल्यू 22-3-66 और 22-3-44, एक की वैल्यू 32, तो बी ने कितने रन बनाए यहाँ पे, बी का कितना 7, तो 7 की कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 224। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे कितना आएगा 704 आएगा, ठीक है भाई। रन में थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में, 704 आएगा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे बी 224, ठीक है भाई। चलिए आगे। 3 संख्या का अनुपात 2, 3, 5, उनके घनों का योग, तो घन क्या दोस्तों क्या था, क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब 4, 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर के क्यूब आएगा, ठीक है भाई। तो ये साथ में इनके के लग रहा है, ठीक है भाई। इक्वल में 34,560, जोड़ो यहाँ पे 5, 7, 12, 12, 4, 16, 2, 2, 4, एक सेकंड रुको, 125 है इसका जोड़ा गया, 5, 7, 12, 4, 16 और 2, 2, 4, एक सेकंड रुको, गलत जोड़ दिया इसमें, जोड़ो भाई इसको यहाँ पे 4, 7, 11 और 5, 16, 16 का 6 और 2, 2, 4, 1, 5, 156 आएगा भाई, ठीक है भाई। आई थिंक क्योंकि 27, 4, 31, 41, 41, 51, 5, 56, ठीक है। 156 के स्क्वायर इक्वल टू 34,560 है। अब दोस्तों इसको अपन जब काटेंगे ना, तो ये वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी मेरी यहाँ पे, के क्यूब कितना आएगा 216, तो के की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे 6, के की वैल्यू 6 आ गई। पूछा आपसे सेकंड नंबर दोस्तों कितना है यहाँ पे मेरा 3, तो 3 6 की 18, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में कुल राशि की 60 रुपये, तो 5 के सिक्के कितने, तो 1 रुपये का 5 सिक्का मतलब 5 रुपये, 2 रुपये का 9 सिक्का मतलब 18 रुपये, 5 रुपये के 4 सिक्के मतलब 20 रुपये, 20, 18, 38, 5, 43 की वैल्यू दे रखी 860 रुपये, एक की वैल्यू आएगी 20 रुपये। तो आपसे पूछा कि दोस्तों यहाँ पे 5 के सिक्के कितने हैं, वो कितने भाई 4 है, तो 4 की वैल्यू 80, तो 5 के आपके पास में 80 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। 225 रुपये की राशि में 75 सिक्कों से बनी है, या तो 2 के सिक्के या 5 के सिक्के हैं, तो 2 के सिक्के कितने हैं। अब दोस्तों 2 के सिक्के मानता हूँ 50, तो 2 के सिक्के 50 है, तो 50 दूनी 100 रुपये हो गए। बचे सिक्के कितने हैं अपने पास 25, तो 25 है वो 5 रुपये सिक्के, तो 25 इंटू 5, जोड़ो इसको, ये बना 225। आपके पास सम चाहिए 225 और सिक्कों संख्या लीजिए टोटल 75, तो 2 रुपये कितने सिक्के हो गए आपके पास में 50 सिक्के हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। यदि एक विद्यालय में 1600 कुल विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 11:9, यदि अनुपात 4:3 करना तो कितने और लड़कों का प्रवेश देना होगा, ठीक है भाई। अब 11, 9, 20, 20 की वैल्यू रखिए 1600, एक की वैल्यू 80, तो अपने पास दोस्तों यहाँ पे लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, तो बॉयज गर्ल्स, तो 11, 8, 88, 880 बॉयज है और 9, 8, 72, 720 क्या गर्ल्स है। अब बोल रहा है यहाँ पे रेशो चाहिए 4:3, मतलब यहाँ पे 3 चाहिए उसको लड़कियाँ और 3 की वैल्यू है 720, एक की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 यूनिट में 240 है, 1 यूनिट में 240 है, उसको 4 यूनिट चाहिए, तो 4 की वैल्यू 960, मतलब उसको 960 लड़के चाहिए, तब रेशियो बनेगा 4:3। और आपके पास कितने लड़के 880, तो कितने कम पड़ रहे हैं 80 कम पड़ रहे हैं।
तो 80 और ऐड कर देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4:3 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ कितना है, डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।